नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मक्का कौन सी फसल है? तो मक्का कौन सी फसल है? तो खड़ी फसल है। मक्का कौन सी फसल है? खड़ी फसल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चना कौन सी फसल है? तो रबी फसल है। चना कौन सी फसल है? तो रबी फसल है। किस फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? तो जूट को। किस फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? तो जूट को। किस रेशा को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? तो जूट को। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस फसल को, यहाँ फसल रेशा लिखना था, फसल लिखा गया है, यहाँ अपना रेशा लिख लीजिएगा। किस रेशा को उजला सोना के नाम से जाना जाता है? तो कपास को। किस रेशा को उजला सोना के नाम से जाना जाता है? तो कपास को। चावल की खेती मुख्यतः किस मिट्टी में होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में होती है। चावल की खेती मुख्यतः किस मिट्टी में होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जूट किस जलवायु का पौधा है? जूट किस जलवायु का पौधा है? तो उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा है। जूट किस जलवायु का पौधा है? तो उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान जो है कौन सा है? तो दूसरा है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है? तो उत्तर प्रदेश। कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। अंडमान निकोबार में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो दीपा के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो दीपा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत में कौन कौन सी जो फसल है वो रोपण फसल है? तो देखते हैं, चाय है, रबर है, गन्ना है, केला है, कॉफ़ी है। ठीक है। भारत में चाय की खेती किन किन क्षेत्रों में होती है? तो असम की ब्रह्मपुत्र की घाटियों में तथा दार्जिलिंग में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत में मुख्यतः कॉफ़ी किस राज्य में उपजाई जाती है? सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी है भारत में किस राज्य में उपजाई जाती है? तो कर्नाटक में। कहाँ? तो कर्नाटक में। भारत में रबर की खेती किस राज्य में होती है? तो केरल में। भारत में रबर की खेती किस राज्य में होती है? तो केरल में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती है? तो गेहूं आता है, जौ आता है, चना आता है, मटर आता है, सरसों आता है, मसूर आता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती है? तो मक्का आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति किस वर्ष आई थी? तो 1967 में आई थी। किस वर्ष आई थी? तो 1967 में आई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा ज्वार का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो महाराष्ट्र करता है। कौन सा राज्य करता है? तो महाराष्ट्र करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा बाजरा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो गुजरात करता है। कौन सा राज्य करता है? तो गुजरात करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा रागी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो कर्नाटक करता है। कौन करता है? कर्नाटक करता है। भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो उत्तर प्रदेश करता है। कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा मूंगफली का जो उत्पादन है वो कौन सा राज्य करता है? तो गुजरात करता है। कौन करता है? गुजरात करता है।
चाय की खेती भारत में सबसे पहले किसने किया था? तो अंग्रेजों ने किया था। और कब किया था? तो 1840 में किया था। चाय की खेती भारत में सबसे पहले किसने किया था? तो अंग्रेजों ने किया था। तो और कब किया था? तो 1840 में किया था, और ब्रह्मपुत्र की घाटियों में किया था। असम के ब्रह्मपुत्र की घाटियों में किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस फसल के लिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस फसल के लिए 210 दिन पाला रहित 210 दिन पाला रहित मौसम की आवश्यकता होती है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस फसल के लिए 210 दिन पाला रहित मौसम की आवश्यकता होती है? तो कपास की फसल के लिए। किस फसल के लिए? तो कपास की फसल के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जो बीपीएल का जो पूरा नाम क्या होता है? तो बिलो पॉवर्टी लाइन। और एपीएल का पूरा नाम क्या होता है? तो एबव पॉवर्टी लाइन। ठीक है।